गुड मॉर्निंग एवरीबडी, सुप्रभात। आज 29 अगस्त 29th अगस्त। टुडे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट नेशनल स्पोर्ट डे, ऑनलाइन नेशनल स्पोर्ट डे, है ना। और ये दिन हम जो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं मेजर ध्यानचंद, उनकी याद में मनाते हैं। उनका जो 29 अगस्त जो है उनका बर्थडे, और उनके बर्थ सेरेमनी को आज हम नेशनल स्पोर्ट डे के तौर पे मनाने जा रहे हैं। तो ये दिन हम उनके सम्मान में मनाते हैं। पूरे देश भर में, स्कूलों में, कई जगहों पर ये नेशनल स्पोर्ट डे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, ये बीमारी चल रही है, तो हर साल जैसे हम मैदान में जाके खेल कूद का आयोजन करके ये दिन मनाते हैं, उस तरह इस बार हम नहीं मना पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है स्कूल बंद है, एक जगह लोग इकट्ठा नहीं हो सकते ज़्यादा। तो एक ये भी अच्छी बात है कि चलो हम ऑनलाइन मना रहे हैं। और कैसे मना रहे हैं? बहुत सारे खेल संबंधित विचारों को जानकर, बहुत सारी जानकारी जानकर, ध्यानचंद जी के बारे में, खेलों के बारे में बहुत सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे इसके ज़रिए से। और ये जो आज का जो स्पोर्ट डे है वो मनाएंगे। तो केंद्रीय विद्यालय परभनी भी इसमें पीछे नहीं है, तो हम भी मनाने जा रहे हैं स्पोर्ट डे। और केंद्रीय विद्यालय परभनी आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। और आपको स्पोर्ट डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्राउंड पे मनाएंगे। तो केंद्रीय विद्यालय परभनी इस बार ये जो स्पोर्ट डे है ये ऑनलाइन मनाने जा रहे हैं। और मनाएंगे कैसे? ऑनलाइन खेल थोड़ी खेल, कई तरह के होते हैं मनाने के। उसमें से हम खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, खेलों का हमारे जीवन में जो महत्व है उसको जानेंगे। और केंद्रीय विद्यालय परभनी, केंद्रीय विद्यालय संगठन कैसे हमारे जीवन में खेलों को बढ़ावा देता है वो भी जानेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है ये चलेगा 2 दिन। उसमें पहले दिन होगा जो आज 29 अगस्त हम मनाएंगे, पहला दिन। और दूसरा दिन होगा कल 30 अगस्त को। आज जो है 29 अगस्त, उसमें होंगे 2 सेक्शन और 2 सेशन होंगे। 2 सेशन में आज का ये प्रोग्राम होगा। तो उसमें से फर्स्ट सेशन जो है वो होगा इनॉग्रेशन स्पीच बाय आवर डियरेस्ट प्रिंसिपल सर, और दूसरा होगा प्रेजेंटेशन। मेजर ध्यानचंद जी है, उनके जीवन पे एक पीपीटी प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा मैं, जिसके ज़रिए आप मेजर ध्यानचंद जी के जीवन के बारे में और उनके खेल के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल कर सकोगे, जो कि आपको कल जो कंपटीशन होने वाला है स्पोर्ट क्विज का, उसमें बड़ा लाभकारी होगा। अब दूसरे सेशन में कुछ होगा तो वो होंगे स्पीचेस। स्पीच बाय आवर स्पेशल गेस्ट, स्पीच बाय आवर स्टूडेंट फ्रेंड, एंड स्पीच बाय आवर डियर सर, आवर डियर टीचर। और कल जो है 30 अगस्त को, कल हो गए 2 कॉम्पिटिशन्स। उसमें फर्स्ट कंपटीशन है पोस्टर मेकिंग कंपटीशन,
और दूसरा है ऑनलाइन स्पोर्ट क्विज, जिसमें मल्टीपल ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको चूज़ करना होगा। जो 80% से ऊपर मार्क्स जिसको मिलेंगे उसको स्कूल की तरफ से डिजिटल सर्टिफिकेट भी भेजा जाएगा बाय और थ्रू ईमेल के ज़रिए भेजा जाएगा। और पोस्टर के लिए अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। खेलों के बारे में आप कोई भी खेल, आपका पसंदीदा खेल है, कोई स्पोर्ट पर्सनैलिटी है आपकी जो आपको पसंद है, उसके बारे में आप बहुत सारे तरीक़ों से पोस्टर बनाकर हमें भेजें। उसमें से एक अच्छा सा पोस्टर जो है हम वो रीजनल लेवल पे भेज देंगे। तो चलिए, अभी मैं हमारे जो डियरेस्ट प्रिंसिपल सर है बाबूलाल सर जी, इनसे अनुरोध करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन या इनॉग्रेशन जो है वो अपने भाषण से करें। आज के इस दिन पर, आज के इस दिन के उपलक्ष्य में वो हमें अमूल्य सा मार्गदर्शन करें। बाबूलाल सर। नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री किशोर जी देशमुख, वरिष्ठतम प्राथमिक शिक्षक श्रीमान आनंद लिपने सर, कार्यक्रम संयोजक श्रीमान सचिन नांगरे सर, साथी अध्यापकों, आदरणीय अभिभावकों एवं प्रिय छात्रों, आज 29 अगस्त 2020 को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे देश के महानतम खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले श्री ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। 1922 में मेजर ध्यानचंद जी भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए। वहाँ पे उन्होंने एक पेड़ की टहनियाँ तोड़ के, शाखाएँ तोड़ करके उसकी स्टिक बना करके वो हॉकी का अभ्यास किया करते थे। एक बार उनके मेजर भोले तिवारी ने उनको अभ्यास करते हुए देखा। जब उन्होंने देखा कि उनमें हॉकी के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण है, तो उन्होंने ध्यानचंद जी को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और बाद में वही ध्यानचंद जी के गुरु भी बने। ध्यानचंद जी का समर्पण खेल के प्रति, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए इतने लालायित थे वे कि दोपहर में जब उनके बाकी साथी सिपाही आराम किया करते थे तो वो बाहर मैदान में अभ्यास किया करते थे। अपने खेल के प्रति इतना जुनून उन्होंने लिया हुआ था कि वे रात को भी अंधेरे में भी अभ्यास किया करते थे, और अभ्यास करने के लिए वे ईंटें रख करके उनको खिलाड़ी मान करके उनके बीच में से गेंद को निकाला करते थे। चांद की रोशनी होती थी तो और भी ज़्यादा कड़ा अभ्यास वे रात को करते थे। उनके इसी लगन और खेल के प्रति इसी समर्पण का परिणाम रहा कि 1926 के ओलंपिक खेलों में उनको भाग लेने का मौका मिला। मेजर ध्यानचंद ने 1926 से लेकर 1948 तक के ओलंपिक खेलों में भाग लिया और उनके समय में खेले गए 8 ओलंपिक खेलों में से 7 में भारत ने स्वर्ण पदक जीते। मेजर ध्यानचंद ने 1926 से लेकर के 1948 तक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 400 से ज़्यादा गोल किए और
अपने पूरे हॉकी कैरियर के दौरान उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा गोल किए। मेजर ध्यानचंद, जो कि सेना में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे, बाद में आगे चलकर 1927 में लांस नायक, उसके बाद में 1932 में नायक और फिर आगे कैप्टन और मेजर के पद तक भी वे पहुँचे। खेल की अगर बात करें तो मेजर ध्यानचंद ने अपना पूरा ध्यान केवल खेल पर ही लगाए रखा। मेजर ध्यानचंद एक ऐसे परिवार से थे जो पहले से ही सेना में भर्ती होने का रिवाज रखे हुए था। मेजर ध्यानचंद अपने खेल की प्रतिभा और खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर ही भारतीय सेना के मेजर पद तक पहुँचे थे। खेल जिसको हमारे यहाँ पहले ये माना जाता था कि अच्छा नहीं होता है, पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। इस मनोवृत्ति को तोड़ने में या ये जो धारणा हमारी बनी हुई थी, इसको हटाने में मेजर ध्यानचंद सरीखे खिलाड़ियों का बहुत योगदान रहा है। तदनुसार आज हम क्या करते हैं कि खेलों को बहुत महत्व देने लगे हैं। मेजर ध्यानचंद, जिनको 1956 में भारतीय पद्म भूषण का सम्मान मिला, जो कि भारतीय नागरिक सम्मानों में तीसरे नंबर का सम्मान माना जाता है। आगे चलकर मेजर ध्यानचंद को बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद भी अंतिम समय में उन्हें विकट परिस्थितियों ने घेर लिया। उनकी मृत्यु दिसंबर में 1979 में कैंसर के कारण हुई और उस समय वे एम्स हॉस्पिटल के एक जनरल वार्ड में भर्ती थे। ये दिखाता है कि कैसे हमारे देश में प्रतिभाओं के साथ न्याय नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे देश में खेल को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना यूरोपीय देशों में दिया जाता है। यूरोपीय देशों में खेल को एक प्रोफेशन के रूप में माना जाता है, जबकि हमारे यहाँ एक साधारण सी चीज़ मानी जाती है। मेजर ध्यानचंद, जो कि अपने खेल के इतने महारत हासिल किए हुए व्यक्ति थे कि हॉलैंड में एक बार मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ करके देखा गया। कारण वो लोग ये सोचते थे कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक में चुंबक है, इस कारण से जब वो बॉल उनकी स्टिक से लगती है तो वो सीधा गोल ही कर जाते हैं। एक बार जर्मनी के विरुद्ध खेलते हुए मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते उतार के भी खेला था। कारण जर्मनी पहले हाफ में 1-0 से पीछे था। उससे बौखला करके वहाँ के पिच क्यूरेटर्स ने क्या किया कि पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया। परिणाम स्वरूप भारतीय खिलाड़ी जिनके जूते उतने अच्छे नहीं थे वो उसमें नहीं खेल पाए, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते उतारे और वो मैच भारत ने जो है बहुत बड़े अंतर से जीता। उस मैच में हिटलर, जो वहाँ पे अपनी टीम का प्रोत्साहन करने के लिए आया था, बौखला करके मैच को बीच में छोड़ करके ही चला गया था। जापान के दौरे पर मेजर ध्यानचंद की स्टिक्स को बार बार तोड़ा गया, ये देखने के लिए कि कहीं इन्होंने अपने स्टिक्स में काला जादू तो नहीं किया हुआ है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक ऐसे उम्दा खिलाड़ी थे कि बाद में इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाने लगा और इनकी महानता और इनके खेल के प्रति समर्पण का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को सन 2012 से हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। लेकिन ऐसे महानतम खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाने से हमें क्या फ़ायदा होगा? तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक कि हम इसको औपचारिक रूप से न मना करके इसको अपने जीवन में
ढाल नहीं लेंगे। इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों, हमें अपने जीवन में खेल को एक प्रमुख हिस्सा बनाना होगा, अपने जीवन में खेल को अपनाना होगा। खेल को हमें अपनी विशिष्ट उपलब्धियों में शामिल करना होगा। खेल जो कि भारतीय प्रदर्शन में अच्छे नहीं होते थे, आजकल भारतीय खिलाड़ी विदेशों में भी हमारे तिरंगे की शान को जो है गर्व से ऊंचा कर पा रहे हैं। विदेशों में अगर देखें तो वर्तमान के दौर में बहुत से खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया है और वर्तमान के युग में जो है खिलाड़ी अपने खर्चे पर भी सुख सुविधाएं जुटा करके अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर आगे तरक्की के प्रयास कर रहे हैं। अच्छा हो यदि हमारे देश में भी हम खेल को अपनाएं और उसको अपनी तरक्की के लिए जोड़ें। जब हमारे मन में ये होगा कि हम खेल से अपना कैरियर बना सकते हैं या फिर खेल के आधार पर अपने आप को वर्तमान परिदृश्य के सामाजिक परिवेश में स्थापित कर सकते हैं, तब खेल दिवस मनाने का पूर्ण औचित्य सही माना जा सकेगा। छात्रों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए अपने शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी खेल के प्रति ज़्यादा सजग और जागरूक रहें। खेलना हमारे शारीरिक क्षमता को तो बढ़ाता ही है, साथ में ये हमारी मानसिक क्षमताओं को भी बढ़ाता है। खेल से हमारे मस्तिष्क में तर्क वितर्क करने की शक्ति बढ़ती है और खेल ही वो जरिया है जो हमें बताता है कि हम अंतिम समय में हारी हुई बाजी को भी कैसे जीत सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कुछ खेलों में ऐसा होता है कि अंतिम समय तक ये लगता है कि खिलाड़ी उसे हार चुका है, लेकिन अंतिम समय में लिए गए उसके मानसिक दृढ़ निर्णय और उसकी तर्कपूर्ण जो शक्ति जो उसे अंतिम समय में जीतने के लिए प्रेरित करती है, उसके आधार पर हारी हुई बाजी को भी जो है जीत में बदल देता है। कुछ ऐसा ही हमें खेल जीवन से सीख करके हमारे सामान्य जीवन में इस अवधारणा को शामिल करना चाहिए कि हमें हार नहीं माननी है। खेल ही वो है जो हमें सिखाते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ सहयोग से रहना चाहिए, क्योंकि जिस टीम में एक से ज़्यादा खिलाड़ी खेलते हैं वहाँ पर खिलाड़ियों का आपसी मेलजोल होना, उनका आपसी समन्वय होना, एक दूसरे के प्रति आपसी सहयोग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खेल से हम उस भावना को सीख सकते हैं और अपने सामान्य जीवन में भी अपने आस पड़ोस में, अपने मित्रों के साथ में, अपने सहकर्मियों के साथ में उस चीज़ को शामिल कर सकते हैं, जिससे हमारे खेल इतर जो दूसरे कार्य होते हैं वो भी सुचारू रूप से जो है हो पाए। अगर ऐसा हुआ तो हम खेलों में तो आगे बढ़ेंगे ही, साथ ही जीवन के अन्य कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। एक अध्यापक के रूप में और विद्यालय के प्राचार्य के रूप में मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपने जीवन में खेल को अपनाएं। छात्रों से विशेष आग्रह करूंगा कि वे खेलों में अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं और निरंतर अभ्यास करते हुए हमारे केंद्रीय विद्यालय परभनी को एक अलग पहचान किसी राष्ट्रीय स्तर पर दिलाने की जो है कोशिश करें। अगर ऐसा हुआ तो वो न केवल विद्यालय के लिए अच्छा होगा बल्कि पूरे परभनी शहर और यहाँ के रहने वालों के लिए जो है अच्छा होगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक बार फिर सभी को आपको मैं खेल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बाबूलाल सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़े अच्छे तरह से हमारे विद्यार्थियों को खेल लोग का हमारे जीवन में जो खेल है, स्पोर्ट्स है, जितने भी गेम्स है उनका हमारे जीवन में किस तरह से महत्व है समझाया और ध्यानचंद जी के बारे में भी चंद इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, आज के इस मौके पर स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मैं भी आपको कुछ चंद बातें
है वो बताना चाहूँगा। तो आइए बात करते हैं कि हमारा जो स्कूल है और हमारा जो केवी का कल्चर है स्पोर्ट के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो केवी जो हमारा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो हमारा है, ये छात्रों को सिर्फ स्कूल में आने जाने तक ही सीमित नहीं है और पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। तो इसकी खेलों की बड़ी परंपरा रही है। मतलब हर किस्म का खेल केंद्रीय विद्यालय संगठन में खेला जाता है। इसमें स्कूल लेवल, क्लस्टर लेवल, स्टेट लेवल और फिर जाके नेशनल लेवल तक पर गेम्स होते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल स्पोर्ट का आयोजन किया जाता है। वहाँ हर केवी से जो खास खिलाड़ी है उनको चुनकर वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो जब हम स्कूल में जाते हैं तो आपको पता है कि आपका एक ना एक गेम्स पीरियड, हफ्ते में लगभग 4 पीरियड तो आपको गेम्स मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है आपके बौद्धिक विकास के साथ साथ आपके हेल्थ के बारे में भी सोचता है, आपके शारीरिक विकास के बारे में भी सोचता है। और इसीलिए आपको गेम्स पीरियड दिए जाते हैं जिसमें आप खूब खेलते हो, दौड़ते हो, अलग अलग गेम्स खेलते हो। उसमें आपको अलग अलग साहित्य दिया जाता है जो कि खेल खेलने के लिए आवश्यक है, जैसे बैट है, बॉल है, कैरम बोर्ड है, चेस बोर्ड है और रिंग्स है, जो छोटे बच्चे की रिंग्स ऐसे घुमाते हैं वो रिंग्स है। और ऐसे ही एक्टिविटीज़ में फिर आपको आगे जाके बड़े बड़े गेमों के लिए चुना जाता है। जो अच्छा खेलता है वो टीचर्स का जो है ध्यान होता है उनकी ओर, तो टीचर्स भी उनको चुनते हैं। तो ये सारी बातें होती है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन आपके लिए खेलों का आयोजन भी करता है। और भी कई तरीके हैं, जैसे कि SB एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट का हिस्सा ही है। स्पोर्ट में भी तो यही होता है। कोई बच्चा अगर शारीरिक रूप से तंदुरुस्त है तो वो स्पोर्ट खेलेगा, और इस तंदुरुस्ती को बनाने में SB प्रोग्राम बड़ा ही लाभदायी है। SB का मतलब क्या है? स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत। बच्चे स्वस्थ होंगे तो भारत स्वस्थ होगा, क्योंकि आने वाला भारत तो आप ही हो। कल आप ही बड़े होकर इस देश के सजग नागरिक बनोगे जो देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में कोशिश करेगा। तो ये स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत के प्रोग्राम के तहत हम क्या करते हैं, हर तरह की टेस्ट आपकी होती है। जैसे कि आपकी हाइट ली जाती है, आपका वेट लिया जाता है, आपसे एक्टिविटीज़ करवाई जाती है जैसे कि स्ट्रेचिंग है और आपको जंपिंग है, रनिंग है ना, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। प्लेट टैपिंग है छोटे बच्चों के लिए, बैलेंसिंग है, कैसे आप बैलेंस कर सकते हो एक पैर पे, बीम वॉक है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है केंद्रीय विद्यालय संगठन आपसे करवाता है और आपके अंदर वो ताकत पैदा करने की कोशिश करता है जो स्पोर्ट के लिए बड़ी ही अत्यधिक आवश्यक है। उसके बाद जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जैसे कि हमारे डांसेस है, स्किल्स है, इसमें भी तो आपको बड़ा ही स्पोर्ट स्पिरिट चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें जो है इसमें से हम सीखते हैं कि स्पोर्ट में किस तरह से आगे बढ़ना है और स्पोर्ट का हमारे जीवन में महत्व क्या है। हमारे पाठ्यक्रमों में भी स्पोर्ट के महत्व को हम देख सकते हैं। जैसे कि हमने क्लास 5th में बिहाइंड द बॉक्स नाम का एक चैप्टर है स्पोर्ट के बारे में, और आजकल हम क्या कर रहे हैं, फिट इंडिया का।
फिट इंडिया फ्रीडम रन, ये प्रोग्राम अभी हमारा चल रहा है। हमारे बहुत से साथी सुबह सुबह उठते हैं, घूमने जाते हैं, सुबह की ताज़ी हवा में बाहर निकलते हैं। जो बाहर नहीं निकल सकते वो छत पे टहलते हैं और एक फ़ोटो अच्छी सी खींच के हमें भेजते हैं। ये रोज़ का प्रोग्राम, इसको हमें जीवन का हिस्सा बनाना है। जब सुबह उठेंगे, और इस दौर में तो हमारी जो ताकत है, इम्यूनिटी सिस्टम है, इसको अगर मजबूत बनाना है, हमें हमारे शरीर को ताकत प्रदान करनी है, तो ये सारी चीज़ें तो हमें इस दौर में करनी चाहिए, ताकि हम इस कोरोना को मार भगाएं और उसको दूर रखें हमसे। तो ये सारी बातें हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको मानसिक तौर पे ही नहीं तो शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ रखने की, मजबूत रखने की कोशिश पुरजोर करता है और करता रहेगा। और आप भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ मिलकर खुद को स्वस्थ बनाओगे, ताज़ा बनाओगे, ताकतवर बनाओगे और भारत का स्वर्णिम गौरव लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज के इस पहले सेशन में चलिए चलते हैं। अगला जो सेगमेंट है हमारा, जो अगली बात है, जो पीपीटी और प्रेजेंटेशन हॉकी विज़ार्ड मेजर ध्यानचंद जी के बारे में जो पीपीटी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अभी देखते हैं। आपको बड़ी ही ध्यान देकर इस पीपीटी को देखना है कि आगे चल के आपको क्या करना है। इसी में से कुछ सिखा सकते हैं जिसमें आपको स्पोर्ट क्विज में हिस्सा लेने में बड़ा अभ्यास इसी से हो जाएगा। चलिए आज की ये पीपीटी आपके सामने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत। Friends, here we are going to discuss about, or we are going to see about the Dhyanchand's legend of hockey or the wizard of hockey. More person are joining. We will साथ साथ हम उनको भी ज्वाइन कर लेंगे और देखेंगे। So here is the something about National Sport Day. Okay, here you can read what is the National Sport Day. The screen before you, some people are there on the screen. Someone is playing the table tennis, someone is playing hockey stick, weightlifting and badminton etc. Okay, तो जैसे कि हमने कहा कि सारे के सारे गेम्स जो होते हैं या फिर जो कुछ हम खेलते हैं दैट इज स्पोर्ट। ओके, तो the National Sport Day in India is celebrated on 29th August on the birth anniversary of hockey legend Major Dhyanchand. This day marks the birthday of Major Dhyanchand Singh, the hockey player who won gold medal in Olympic for India in the year 1928, 1932 and 1936। देखो, हम जो नेशनल स्पोर्ट डे मनाने जा रहे हैं वो किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद। और वो हॉकी के प्लेयर थे और उन्होंने हॉकी में हमारे देश के लिए 3 बार जो ओलंपिक मेडल्स है, ओलंपिक मेडल्स में ओलंपिक्स में हमें 1928 मतलब 1928, आफ्टर दैट 1932 एंड 1936 में उन्होंने भारत को जीत दिलाई थी दूसरे देशों के खिलाफ जो पहले मैचेस ओलंपिक में मैचेस में उन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिलवाया। अब उनका जो जादू था उसके बारे में हम और जानकारी आगे लेते रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि कौन सा दिन स्पोर्ट डे मनाते हैं हम? 19 अगस्त। ओके, द नेशनल स्पोर्ट डे ऑफ इंडिया इज 19 अगस्त, जो आपको यहाँ पे व्हाइट कलर में डेट दिख रही है। और ये बर्थडे किसका है? बर्थडे, द बर्थडे ऑफ ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद सिंह। ओके, अब उनका मेजर ध्यानचंद सिंह जो नाम है, इसके बारे में एक बड़ी बात है जो आपको आगे बताई जाएगी। ओके, उनका नाम में ये एक वर्ड जो ऐसा है वो उनको मिला है जो उनके नाम में पहले नहीं था, वो हम आगे की स्लाइड में वगैरह देखेंगे। ओके, उसके लिए आपको
उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। नाउ हियर व्हाट इज दिस, नो अबाउट हॉकी विजार्ड ध्यानचंद। विजार्ड मीन्स आपको पहले ही बता दिया हमने विजार्ड क्या होता है। विजार्ड मीन्स जादूगर, विजार्ड मीन्स जादूगर होता है। तो विजार्ड ध्यानचंद, जादूगर ध्यानचंद। जादूगर क्यों कहा जाता था उनको, ये भी आपको पूरा स्लाइड या प्रेजेंटेशन देखते देखते पता चल ही जाएगा। तो ये जो हमारे ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर रहे हैं ध्यानचंद जी, और वर्ल्ड वाइड नोन एज विजार्ड ऑफ हॉकी, पूरी दुनिया में उनको जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर, विजार्ड ऑफ हॉकी बोल के कहा जाता है। और तो और दूसरी बात कि इनके हॉकी का जादू बहुत सारे लोगों को अपने और अपना कायल बना चुका है, मतलब फैन बना चुका है। बहुत सारे बड़े लोग हैं जिनका नाम आपको आगे भी देखने को मिलेगा। उसमें एक बड़ी हस्ती है जो फेमस भी है और फेमस मतलब कुख्यात भी है और प्रख्यात भी है। तो उनको कुख्यात किए ज्यादातर, प्रख्यात तो नहीं बोलेंगे, फेमस है, एक तरह से फेमस है। तो उनके बारे में भी, वो भी उनके फैन हो चुके थे, वो हम आगे देखेंगे। तो वर्ल्ड वाइड नोन एज हॉकी विजार्ड, उनको पूरी दुनिया में हॉकी विजार्ड के नाम से जाना था। इनका जन्म जो है वो हुआ था 1929, 29 अगस्त 1905। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद से। ओके, इलाहाबाद जो है हमारे भारत में एक शहर है, वहां पे उनका जन्म हुआ था, इलाहाबाद। कब हुआ था, 19 अगस्त, और ईयर था 29 अगस्त, सॉरी 29 अगस्त, और ईयर था 1905, तो 1905 में, 29 अगस्त 1905 में उनका जन्म इलाहाबाद हुआ था। आफ्टर गेटिंग अ बेसिक एजुकेशन, ध्यानचंद जॉइंड द इंडियन आर्मी एज द सोल्जर इन 1922, 1922 में, 1922 में उन्होंने क्या किया था, इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। देखो, इंडियन आर्मी आर्मी ज्वाइन की थी। बेसिक एजुकेशन जो उनका जो पढ़ाई खत्म हो गई, जो बेसिक एजुकेशन जिसको कहते हैं, वो पढ़ाई खत्म करके उन्होंने क्या किया, फिर इंडियन आर्मी जो ये हमारी आर्मी जो है उसको ज्वाइन किया था। ओके, अब दूसरी जो स्लाइड है आपके सामने है, ये क्या किया था, ज्वाइन द इंडियन आर्मी एट जस्ट एज ऑफ 16। कितने साल के थे तब वो, सिर्फ और सिर्फ 16 साल के थे। ओके, मतलब 10वीं पास कर चुके होंगे, 10th पास कर चुके होंगे। तो 10th वाला पास जो बच्चा करता है वो लगभग 16 साल का होता है। सो उन्होंने 16 साल के जब हो गए, तभी उन्होंने क्या किया, इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी, and started playing hockey while he was still enrolled. Since he used to practice a lot during the night, Dhyanchand was given the nickname, चांद। अभी देखो, हमने बताया था कि इनके नाम में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो वो बात क्या है यहाँ पे इंटरेस्टिंग, उनके इनके इसमें नाम में, तो ये चांद नाम जो है, चंद, हम जिसको चंद कहते हैं वो दरअसल चांद है ना, ध्यान ध्यान चांद है। ओके, ध्यान चांद, तो उसको हम ध्यान चंद पढ़ लेते हैं। तो चांद जो है या फिर चंद जो है, वो उनको नाम में कहाँ से आ गया कि जब उन्होंने 16 साल की उम्र में इंडियन आर्मी ज्वाइन की, आफ्टर दैट ही यूज्ड टू प्ले और प्रैक्टिस फॉर द लेट नाइट, है ना, मतलब रात में वो देर तक, पूरी रात में या समझो देर तक रात में तो क्या करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे हॉकी की। और हॉकी की प्रैक्टिस करते रात में करते थे, तो उनको उनके दोस्तों ने नाम दिया था, निकनेम दिया था चांद, क्योंकि वो रात में भी काम करते थे और चांद जो है वो रात में निकलता है। तो उन्होंने उनके जो टीममेट थे, उनके जो उनके साथ जो खेलने वाले थे, उनको नाम दे दिया चांद। ओके, द निकनेम चांद बाय हिज फेलो टीममेट्स। टीममेट्स मींस जो साथ में कहते हैं ना, हमारे एक ही टीम में होते हैं, वो दे आर कॉल्ड टीममेट्स। सो हु गेव हिज, उनको नाम किसने दिया, चांद, उनके टीममेट्स ने दिया। ओके, चांद मींस द मून इन हिंदी। देखा, मून मतलब चांद जो होता है वो क्या होता है, मून होता है ना हिंदी में। तो मून के नाम से उनको रात में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनको
चांद नाम दिया। तो ध्यान सिंह था पहले, क्या था पहले? ध्यान सिंह। तो उनका बाद में ध्यानचंद सिंह ऐसे हो गया, और फिर ध्यानचंद हम उनको बोल रहे। सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे है आपको। ध्यानचंद बिकम द लीडिंग गोल स्कोरर at the 1928 एम्स्टरडैम ओलंपिक्स एज ही स्कोर्ड 14 गोल्स। बाप रे, इतने गोल्स तो शायद ही कोई कर पाता हो। देखो कितने गोल किए उन्होंने तब, कब किए इतने गोल? ये देखो एम्स्टरडैम ओलंपिक्स, ये जो ओलंपिक्स था 1928 में हुआ था, उसमें उन्होंने 14 गोल्स किए। एक अकेला आदमी इतने गोल कर सकता है कि भला भी। इसी उनकी खूबी को देखते हुए उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इसी 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 ओलंपिक में वो एक जो रिपोर्टर था, यहाँ पे देखो, अ रिपोर्टर आफ्टर इंडियाज विक्ट्री, मतलब इसमें हम अभी इतने गोल करेंगे तो उनकी जीत तो होनी ही है। तो जब उनकी जीत हो गई भारत की, तो वहां पे जो एक रिपोर्टर था उसने इस विक्ट्री को कोट करते हुए कहा था कि दिस इज नॉट जस्ट ए गेम ऑफ हॉकी बट मैजिक। मतलब ये जो है ये एक सिर्फ गेम नहीं है, ये एक जादू है। और ध्यानचंद जो है, ध्यानचंद इज इन फैक्ट द मैजिशियन ऑफ हॉकी। It means who is the magician and what is the magic? Magic is the game and magician is Mr. ध्यानचंद, है ना? जो ध्यानचंद है, मेजर ध्यानचंद है, वो जादूगर है। और जादू जो कौन सी है? हॉकी है, ऐसा इस रिपोर्टर ने कहा था। कौन से ओलंपिक के बाद? एम्स्टरडैम ओलंपिक। ओके, ये जो है इस ओलंपिक के बाद उन्होंने उनको ये लिखा था किसी रिपोर्टर ने वहां के। ओके, और उन्होंने कितने गोल्स किए थे उसमें? 14 गोल्स। ईयर था 1928। ओके, लो नेक्स्ट स्लाइड इज देयर नाउ। नाउ सी, जो उनका परफॉर्मेंस था या फिर उनकी गेम्स थी उसके बारे में देखो। जैसे बाबूलाल सर ने भी हमको बताया है, हमारे प्रिंसिपल सर ने भी हमें बताया है कि क्या हुआ था एक बार, जो उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ा गया था। क्यों तोड़ा गया था? ये बड़ी रोचक कहानी है भैया, कि जब वो खेलते हैं तो उनकी जो बैट थी, वो जो उनकी स्टिक थी, बैट जिसे बैट नहीं कहते उसको स्टिक कहते हैं। ओके, हॉकी स्टिक जो थी वो हॉकी स्टिक बड़ी ही कमाल की थी। मतलब कमाल की तो स्टिक ही थी, लेकिन उनकी कलाई में जो जादू था वो स्टिक हैंडल करने का। तो लोगों को लगता था कि इनकी स्टिक में कहीं कोई ऐसा ये तो नहीं लगा हुआ है, कोई गम तो नहीं लगा हुआ है, मतलब कोई मैग्नेट तो लगा नहीं है जो बॉल को एक बार ऐसे पकड़ ले तो हॉकी स्टिक को छोड़े ही ना। इस तरीके के लोगों को उनके मन में एक डाउट हुआ करता था। So once his stick was broken during a match, to check whether the stick has any magnet or something else inside it or not. मतलब उनके इस स्टिक में कुछ लगा तो नहीं है, क्योंकि जब वो खेलते थे तो उनकी बैट से बॉल छीन लेना, मतलब उनकी स्टिक से बॉल छीन लेना बड़ी मुश्किल बात हुआ करती थी, क्योंकि वो कभी आसानी से अपने हाथ से बॉल नहीं जाने देते थे। तो लोगों को डाउट आता था कि शायद कुछ जादू तो इस स्टिक में होगी, कोई मैग्नेट होगा या फिर कुछ चिंगम विंगम जैसा कुछ चिपका के रखा होगा कि जो एक बार बॉल चिपक जाए तो बैट जो स्टिक हुई चिपक जाए। तो ये जानने के लिए उनकी वहाँ के जो आयोजक थे, जो वहाँ के लोग थे गेम्स करवाने वाले, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उनकी स्टिक को ब्रेक कर दिया और देखा कि इसमें कुछ है तो नहीं, लेकिन निकलेगा क्या भैया? जादू तो कलाइयों में था, कलाइयों में मतलब हाथों में था, है ना? ध्यानचंद में जादू था, स्टिक में क्या मिलेगा उनको? सो इस तरीके की भी घटना उनके साथ हो चुकी है। और मेजर ध्यानचंद हैड स्कोर्ड मोर देन 400 इंटरनेशनल गोल्स। कितने गोल्स किए उन्होंने इंटरनेशनल? मतलब जब दूसरे देशों के साथ खेलते थे तब उन्होंने 1400 गोल्स किए थे। और एक गोल करना बेटा आसान बात नहीं होती है। तो उन्होंने 1400 गोल्स के इंटरनेशनल गोल्स in his career from 1926 to 1948। इतने सालों में उन्होंने 400 गोल्स किए, while scoring nearly 1000 गोल्स। सारे के सारे जो उनके पूरे करियर में गोल बनाए हैं उन्होंने
वो कितने 1000 गोल्स। ओके ओके, इंटरनेशनल गोल्स आर 400 है। पूरे के पूरे जो करियर है उनका, उन्होंने उनके पूरे करियर में नेशनल हो इंटरनेशनल हो जब भी, वो सारे जो गोल्स है 1000 गोल्स, इतने सारे गोल्स उन्होंने बनाए हैं। ओके, तो ये बात बड़ी मजेदार है, इतने गोल्स बनाना मुश्किल बात होती है। ये गेम्स बड़ा बढ़िया गेम, सही है, हॉकी हमारा नेशनल गेम है। ओके, सो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको एक ग्राफिक दिखाई देगा कि उसमें उनकी जो खेल है उनमें भारत ने उनके जब ध्यानचंद जी खेलते थे तो भारत का परफॉर्मेंस और इंडिया परफॉर्मेंस कैसा था वो यहाँ पे हम देखेंगे। देखो 1928 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब उन्होंने खेला था, ओके ओलंपिक में, ये ओलंपिक की बात है, 3 ओलंपिक इंडिया टैली इन 3 ओलंपिक्स ध्यानचंद प्लेड। ध्यानचंद जी ने 3 ओलंपिक्स में खेला था, तो उन 3 ओलंपिक्स में उन्होंने कैसे खेला और उनकी वजह से हमारा जो स्कोर क्या रहा। देखो ऑस्ट्रेलिया को हमने 1928 जब अंग्रेजों का राज था तभी, तो 1928 में हमने देखो ऑस्ट्रेलिया को 6-0 से हराया था, मतलब हमारे 6 गोल थे, ऑस्ट्रेलिया का एक भी नहीं। ओके, बेल्जियम को हमने 9-0 से हराया था, मतलब हमारे 9 गोल थे और उनका बेल्जियम का एक भी नहीं। देन डेनमार्क जो है, डेनमार्क का 5-0 से हमने हराया, स्विट्जरलैंड को 6-0 से हराया, नेदरलैंड को 3-0 से हराया, और 9 ये देखो इनका एक भी गोल नहीं होने दिया। ये सारा जो जादू था, इसमें से बहुत सारे गोल, लगभग ये जो 9 आपको बेल्जियम वगैरह के खिलाफ दिख रहे हैं उसमें से बहुत सारे गोल जो थे मेजर ध्यानचंद जी ने बनाए। अब यहाँ पे देखो 1932 में 2 गेम्स जीते थे, उसमें 11 गोल्स इंडियन टीम ने बनाए थे, 11 गोल्स, और एक ही जापान की टीम ने बनाया था। यूएसए के खिलाफ जब खेले थे तो 24 गोल्स हमने बनाए थे अमेरिका के खिलाफ। यूएसए मींस अमेरिका, और अमेरिका के खिलाफ 24 गोल्स, और अमेरिका को सिर्फ एक ही गोल बनाने का मौका मिला था। नाउ यू कैन सी द नंबर हियर, 24 इज नॉट ए जोक। ओके, ये जादू ही है, बिल्कुल इसको जादू कहते हैं, तो इसीलिए उनको, हमारे मेजर ध्यानचंद जी को जादूगर कहा जाता है हॉकी का। और यहाँ पे देखो हंगेरी के खिलाफ खेले थे तो 4-0, देन यूएसए के खिलाफ खेले थे तो 7-0, अगेंस्ट जापान 9-0, अगेंस्ट फ्रांस 10-0, देन जर्मनी। ये गेम जो है जर्मनी के बारे में और एक किस्सा आपको मिलेगा देखने के लिए जर्मनी के बारे में, जो मेजर ध्यानचंद जी का बड़ा ही फेमस किस्सा है। जर्मनी के खिलाफ जब वो खेल रहे थे तो जर्मनी को 8-1 से हराया था, मतलब 8 हमारे गोल थे, और इस 8 में से 6 गोल जो थे वो मेजर जी ने बनाए थे, मतलब ध्यानचंद जी ने बनाए थे। तो इतना बड़ा मैजिक था, उनकी मैजिक को देख कर वो जो हमने पहले बताया वो एक किस्सा आपको आगे भी देखने को मिलेगा। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी ये जो है नेशनल स्पोर्ट डे हम आज मना रहे हैं, ये the government of India has decided to celebrate his birthday as the national sport day since 2012 2012 से। what is the कब से मना रहे हैं हम, what is the year 2012, ये याद रखो आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has decided to celebrate his birthday as the national sport day since 2012 2012 से हम क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट डे मना रहे हैं बेटा। ओके, मेजर ध्यानचंद का जन्म बर्थडे। ओके, देन he has been awarded the Padma Bhushan award by the government of India in 1956। 19 जो भारत के जो हाईएस्ट अवार्ड्स होते हैं सिविलियन अवार्ड्स, उसमें से एक अवार्ड ये जो है पद्म भूषण अवार्ड, वो उनको दिया गया। कब दिया गया, 1956 में। which is the highest civilian award in our country, which is the 1 minute, not so highest, third largest, मतलब तीसरे नंबर का ये अवार्ड है जो उनको दिया गया। और आजकल आप सुनते भी होंगे पेपरों, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते भी होंगे कि ध्यानचंद जी को
भारत रत्न देने की भी बात चलती है ना, तो बिल्कुल उनको देना ही चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि उनकी जो जादू थी कुछ और ही थी। ओके, तो नेक्स्ट इज हियर, आप बस 2 मिनट के लिए वेट कर लेना बेटा, मैं अभी आया। ओके, क्योंकि जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, तो हम चलो वापस आ गए हम, और चलते हैं आगे। तो ये रही उनकी बात, जो उनको पद्मा अवार्ड मिला। उसके बाद उनको जो उनकी याद में बहुत सारी चीजें हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी की गई है, उनके कार्य को, उनके काम को देखते हुए। तो उसमें से एक बात है कि आफ्टर द डेथ ऑफ मेजर ध्यानचंद इन 1979 द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, मतलब हमारा पोस्ट होता है इंडियन पोस्ट, पोस्टल डिपार्टमेंट आल्सो पेड ट्रिब्यूट टू मिस्टर ध्यानचंद, टू मेजर ध्यानचंद एंड इशूड स्टैम्प्स इन हिज ऑनर। ये देखो स्टैम्प्स भारत सरकार की तरफ से उनके जो स्टैम्प्स, ये बड़े बड़े हस्तियों की फोटोज होते हैं ना स्टैम्प पे, तो एक स्टैम्प उन्होंने बनाया था इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से। And as a tribute to him, the National Stadium of Delhi was also renamed Major Dhyanchand Stadium, Delhi. तो दिल्ली का जो नेशनल स्टेडियम है उसका नाम भी मेजर ध्यानचंद के नाम से रखा गया। ये कहाँ पे, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। वेयर इज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम? दिल्ली। कहाँ पे वो? दिल्ली में है, याद रखियो, दिल्ली में है। ओके, सो द नेक्स्ट इज देयर, ये अभी दूसरी एक बात है कि उनके नाम से भी अवार्ड दिए जाते हैं, उनको भी अवार्ड मिले हैं और उनके नाम से भी अवार्ड दिए जाते हैं। तो उनके नाम से जो अवार्ड दिए जाते हैं उसके बारे में आप देखेंगे। ओके, ध्यानचंद अवार्ड ये क्यों मिलता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ध्यानचंद अवार्ड इंडिया हाईएस्ट अवार्ड है। ये कौन सा है? खेलों के लिए जो देते हैं ना, इंडिया हाईएस्ट अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। ओके, स्पोर्ट्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए ये जो अवार्ड देते हैं, कौन सा? ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए स्पोर्ट में देते हैं। विच हैज बीन अवार्डेड एनुअली फ्रॉम 2002। कब से दिया जाता है ये? हर साल 2002 से हर साल दिया जाता है ना। एनुअली मीन्स हर साल। ओके, विच हैज बीन अवार्डेड एनुअली फ्रॉम 2002, है ना। 2002 से ये अवार्ड सबको दिया जाता है। अवार्ड का लोगो यहाँ पे आप देख रहे हो, अवार्ड जो उसकी जो ट्रॉफी होती है, या फिर यहाँ पे देखो ये अवार्ड है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक ये मेजर ध्यानचंद जी की समझो ये स्टैचू है, वो वहाँ पे हॉकी स्टिक लेकर एक्शन में, तो ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, तो टू स्पोर्टिंग फिगर हु नॉट ओनली कंट्रीब्यूट through their performance but also contribute to the sport after their retirement. Okay, रिटायरमेंट के बाद भी जो खेलों में अपना योगदान देते हैं उनको भी ये अवार्ड दिया जाता है ना। तो ये बात था। अभी ये किस्सा आ गया आपको जो हम बताने जा रहे थे ना कि बड़ी हस्तियां उनकी फैन रही है। अब इस फोटो में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 लोग आपको दिख रहे हैं ना। वन इज मेजर ध्यानचंद, फर्स्ट इज मेजर ध्यानचंद एंड सेकंड इज हिटलर, एडॉल्फ हिटलर, जो
जर्मनी का तानाशाह था और जिनकी वजह से एक महायुद्ध भी हुआ है ना। तो बड़ी एक कुख्यात व्यक्ति है समझो, फेमस भी समझो, जो कुछ है ना, बहुत सारे जैसे लोग मानते हैं वैसा, है ना। तो ये है हिटलर और ये है मेजर ध्यानचंद। अब हुआ क्या था, हिटलर और ध्यानचंद जी का जो किस्सा है उसमें हुआ क्या था। तो एक बार की बात है जब जर्मनी, है ना, जर्मनी के साथ हमारी मैच हुई थी। सर ने भी उसका, हमारे प्रिंसिपल सर ने भी उसका जो जिक्र किया था उनकी स्पीच में कि वो पानी फेंक दिया था, फिर उन्होंने नंगे पांव पे गेम खेला, है ना। तो वो सारी बातें जो है इस गेम्स में हुआ था ये कि श्री ध्यानचंद वाज अमंग दोज हु मेड हिटलर हिज फैन एंड ही रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट Germany citizenship and play for Germany, and in return he will get as much as money and he will be head of his army। देखो कितनी बड़ी ऑफर थी ध्यानचंद जी को। जो ध्यानचंद जी के हाथों में जो जादू था और हॉकी स्टिक जो जैसे वो घुमाते थे और जैसे खेलते थे, उसका कायल हो गए थे हिटलर। अब हिटलर ने सोचा कि इतना बड़ा जादूगर आदमी है, इतना बड़ा खिलाड़ी है, अब बड़ी ताकत है, और हिटलर जो है हॉकी का फैन रहा होगा। तो उन्होंने उसको ये हिटलर ने क्या किया, ऑफर दे दिया हमारे ध्यानचंद जी को कि भैया हमारे जर्मनी में आ जाओ, जर्मनी के आप नागरिक बन जाओ, सिटीजनशिप बन जाओ, सिटीजनशिप ले लो और क्या करो कि हमारे लिए खेलो, जर्मनी के लिए खेलो, और उसके बदले में आपको बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। और तो और आपको हमारी जो आर्मी है, मतलब किसकी आर्मी, हिटलर की आर्मी, जर्मनी की जो आर्मी है उसका हेड भी बना दिया जाएगा। इतनी बड़ी ऑफर जो है वो हिटलर ने ध्यानचंद जी को दी थी। लेकिन ध्यानचंद जी तो रहे देशभक्त आदमी, उन्होंने क्या कहा, he refused, saying he does not play for money but for country। किसके लिए खेलते हैं वो, किसके लिए खेलते हैं, कंट्री के लिए खेलते हैं, पैसों के लिए नहीं खेलते। तो इसीलिए उन्होंने हिटलर का ये जो बड़ा ऑफर था वो ठुकरा दिया। इसको कहते हैं देशभक्ति और स्पोर्ट स्पिरिट। जो खेल खेल के प्रति भावना होती है, देश के प्रति भावना होती है, वो सर्वोच्च होती है। तो ये उन्होंने दिखा दी वहां पे कि मैं अपने देश के लिए खेलता हूँ। तो हिटलर का जो ऑफर था वो उन्होंने ठुकरा दिया। पैसे का ऑफर था, सिटीजनशिप का ऑफर था, और बड़े से ओहदे का, मतलब बड़े से बड़े एक जो पद होता है उसका ऑफर था आर्मी में, वो उन्होंने ठुकरा दिया। तो ये किस्सा बड़ा फेमस है भैया, है ना। तो व्हाट हैपन, रिटायरमेंट की बात क्या हुआ, रिटायरमेंट ले ली उन्होंने एक बार। रिटायरमेंट एंड लास्ट डेज के बारे में हम जानेंगे कि आफ्टर रिटायरमेंट ही taught at कोचिंग कैंप एट माउंट आबू राजस्थान। माउंट आबू में एक कैंप, कोचिंग कैंप था, वहां पे उन्होंने क्या किया, वहां जाके भी उन्होंने जो है लोगों को ट्रेन किया, जो हॉकी के प्लेयर्स थे उनको ट्रेन किया। The position of chief hockey coach at the National Institute of Sports पटियाला, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में जो है वहां पे उन्होंने एक चीफ को, मेन कोच जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, उनके तौर पे उन्होंने काम किया। तो नेक्स्ट बात जो रही है उनको, ध्यानचंद स्पेंट हिज लास्ट डेज इन हिज होम टाउन ऑफ झांसी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो झांसी है वो उनका होम टाउन रहा है, और लास्ट के कुछ दिन जो है वो उन्होंने वहां पे बिताए। तो ये रही बहुत सारी जानकारी जो हमने मेजर ध्यानचंद जी के बारे में जानी है। और उनका जो गेम था वो हॉकी था, बाद में वो हमारा नेशनल गेम बना, है ना। जब हमारे नेशनल गेम चुनने की जो बारी आई तब हमने कौन से गेम को चुना, हॉकी को चुना। तो हॉकी के बारे में भी दो बातें जान लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा कि हॉकी नेम गेम्स का नेशनल गेम जो हमारा है वो हॉकी है। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द टीम 11 ऑन द फील्ड, फील्ड जो होती है उसमें 11 होते हैं, मतलब 11 ऑन द फील्ड, ग्राउंड में 11 होते हैं। और रोस्टर पे जो होते हैं वो होते हैं 16, पूरे जो खिलाड़ी होते हैं 16 होते हैं, लेकिन ग्राउंड में जाते हैं कितने, 11।
और उसके बाद नंबर ऑफ ओलंपिक्स गोल्ड मेडल, जो आपने आज तक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं वो 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। और उसके बाद की बात है जो नंबर ऑफ वर्ल्ड कप, हमने वर्ल्ड कप कितना जीता है हॉकी का, 1 वर्ल्ड कप। नंबर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 जीता है। और गवर्नेंस जो बॉडी है जो हॉकी टीम का मैनेजमेंट या फिर उनके इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, वो गवर्निंग बॉडी है हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया हॉकी को संभालती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये है हमारी इंडिया की हॉकी टीम की पिक्चर। ये देखो स्टिक्स है उनके हाथ में, ये व्हाइट बॉल है और ग्रीन ग्राउंड है, और ये हमारी ड्रेस है हॉकी। ओके, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। तो ये रहा आज का हमारा प्रेजेंटेशन, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने इसको ज्वाइन किया। ओके, अब 15 व्हाट इज टाइम नाउ? ओके, 11:28 हुआ टाइम। इसके बाद हम एक लगभग 15 मिनट बाद हम क्या करते हैं, मिलते हैं। ओके, 15 मिनट बाद, या फिर 1 मिनट चालू रखिए। चलो, एक 20 मिनट के बाद हम फिर से एक सेशन को शुरू करते हैं जिसमें स्पीचेस होगी। ओके, गेस्ट स्पीच होगी और टीचर स्पीच होगी, और एक आपको छोटा सा वीडियो भी दिखाया जाएगा, शॉर्ट मूवी जो शॉर्ट फिल्म होती है वो दिखाई जाएगी। और उसके बाद आपको एक हमारे दोस्त की भी स्पीच सुनने को मिलेगी। तो आधे घंटे में आप बिल्कुल थोड़ा सा खाना खा के वगैरह तैयार हो जाना, फिर हम मिलते हैं। अभी नाउ टाइम इज 11:29, और उसके बाद हम मिलते हैं 12 बजे। ओके, 12 बजे मिलते हैं। तो 12 बजे हम और एक थोड़ा सा छोटा सा सेशन लेंगे। तब तक के लिए आराम से रहे, खाना वाना खाए, रिलैक्स करें। ओके, तो बाय सर। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। बाय सर। बाय सर। बाय सर। तो बाय सर। बाय सर। कितने बजे? बाय सर। 12 बजे। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। सर भेजो सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय। हेलो एवरीबॉडी, आपका फिर से स्वागत है आज के इस कार्यक्रम के दूसरे सेशन में। और इस सेशन में हम कुछ स्पीचेस सुनने वाले हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं आज के हमारे प्रमुख अतिथि, चीफ गेस्ट जो है हमारे, उनका भाषण, उनकी स्पीच सुनते हैं। उससे पहले कि हम उनकी स्पीच सुने, हम आपको उनका परिचय करवाते हैं। तो हमारे आज के स्पेशल जो गेस्ट हैं उनका नाम है किशोर अनंतराव देशमुख। श्री किशोर अनंतराव देशमुख जाने माने व्यक्ति है हमारे ज़िले के। फिलहाल वो पशुपालन विभाग में कार्यरत है और उन्होंने मैकेनिकल डिप्लोमा कर रखा है। एमए हिस्ट्री में, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इतिहास, उसमें उन्होंने एमए किया है। और बहुत सारे खेलों में उन्होंने, जैसे कि कबड्डी है और क्रिकेट है, कमेंट्री की है, कमेंटेटर का रोल उन्होंने किया है और बहुत से खेलों में भी हिस्सा लिया है। तो बड़ा अनुभव है उन्हें खेलों के बारे में। तो आज हम उनका आज के स्पेशल डे के हिसाब से
अंतर्गत था, आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम उनका ये भाषण सुनते हैं। मिस्टर देशमुख सर। नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को तथा गुरुजनों को मैं नमस्कार करता हूं और आज के क्रीड़ा दिन का आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं। ये क्रीड़ा दिन क्या है भाई? विश्व के प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी और हमारे देश के जाने माने हॉकी के खिलाड़ी जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद। अब आपको बता दूं, इनका नाम ध्यान सिंह था, ध्यानचंद नहीं था। जब ये मिलिट्री में नए नए लगे थे तो दिन में प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो रात में चंद्रमा के प्रकाश में प्रैक्टिस करने लगे। एक अंग्रेज अफसर उठ के आया, देखा तो कोई बच्चा क्रिकेट वहाँ हॉकी खेल रहा है, नज़दीक बुलाया, उसको पूछा भाई क्या वजह, तुम क्या कर रहे हो रात में? सर मैं दिन में प्रैक्टिस नहीं कर रहा हॉकी की, इसलिए रात में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उनको अचरज लगा, आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उनको नाम दिया, आज से तुम्हारा नाम ध्यान सिंह नहीं, जो बच्चा रात में चंद्रमा के प्रकाश में हॉकी खेलता है, अपना ध्यान रखता है, उसके लिए नया नाम मत दूंगा, वो नाम होगा ध्यानचंद। लेकिन ध्यानचंद का अपभ्रंश आगे चल के ध्यानचंद हुआ है। ध्यानचंद जी का जन्म 19 अगस्त 1905 में प्रयागराज आज के इलाहाबाद में हुआ है। उनके पिताजी भी फौज में थे। ध्यानचंद की हॉकी उनके रग रग में बसी है, ये उनका पुश्तैनी खेल है, क्योंकि उनके पिताजी एवं उनके 2 अंकल तीनों हॉकी खेला करते थे। पिताजी का नाम था सूबेदार सोमेश्वर दत्त सिंह और माताजी का नाम था श्रद्धा सिंह। ये दोनों को 3 अपत्य थे, 3 लड़के थे। उसमें ध्यानचंद ने हवलदार मुन्ना सिंह 2 और हवलदार रूप सिंह 3। रूप सिंह ये हॉकी के ही प्लेयर थे और मुन्ना सिंह ये फौज में हवलदार थे। आगे चल के इनका विवाह हुआ। विवाह की तिथि 1936। 1936 में उनका विवाह जानकी देवी के साथ हुआ। उनको 7 बच्चे एवं 4 लड़कियां थी, यानी कि 11 कुल मिला के। उनकी हाइट 5 फीट 7 इंच थी। बालों का कलर काला था, आंखों का कलर डार्क ब्राउन था। उसके बाद कुछ शौक भी थे। उस शौक में खास तौर पे पकाना, शिकार करना, कैरम, क्रिकेट, उसके साथ साथ फिश के डिशेज अलग अलग बना के खाना। ध्यानचंद जी के पूरे फैमिली मिलावे हमारे देश के लिए 10 मेडल दिए हैं, 1-2 नहीं 10 मेडल दिए हैं। उनके 11 सुपुत्रों में से जो अशोक कुमार है वे भी हॉकी के खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद के शौक के बारे में आगे कहे तो उनके फेवरेट एक्ट्रेस थी, जो उनकी अभिनेत्री उनको पसंद थी, वे 2 थी। एक थी हेमा मालिनी, दूसरी थी जरीना वहाब। और वो शायरी भी करते थे। 1968 में जब उनकी डायरी मिली थी, उनकी बहू ने लिखी थी, उस डायरी में उन्होंने हेमा मालिनी के लिए कोई शब्द कहे थे, वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। उन्होंने लिखा था कि नाज था जिस पर मोहब्बत में साथ देंगे, नाज था जिस पर मोहब्बत में साथ देंगे, गुजरे हो जब सामने से तो अजनबी से थे, गुजरे हो सामने से तो अजनबी थे। मित्रों, इनकी नौकरी जो कालावधि है, शुरुआत है उनकी, वो इन 1922 से लेके 1956 तक, 1922 से 1956 तक वे मिलिट्री में थे, सेना में थे। उनका हॉकी का पीरियड था ये। तथा उन्हें जब इंडिया के लिए हॉकी खेले वो समय था 1926 से लेके 1948 तक, 1926 से लेके 1948 तक। पहले वो ब्राह्मण, जो फौज में थे वो ब्राह्मण बटालियन थी, और उनके पहले गुरु थे वो थे भोले, उनका पूरा नाम को बताऊंगा मैं, भोले तिवारी। भोले तिवारी से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा आरंभ कर दी हॉकी की। बाद में आगे चल के वो पंजाब रेजिमेंट में गए, लेकिन पहले उनका ब्राह्मण रेजिमेंट में शुरुआत हो गई उनकी। जब पहले बार वो खेलना चालू कर दिए तो 1922 से लेकर 1926 तक उन्होंने उनके फौज के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं खेली। लेकिन 13 मई 1926 को पहले बार न्यूजीलैंड दौरे पे हॉकी खेले गए। वो दौरे में उन्होंने 21 मैचों में 192 गोल दागे, 21 मैचों में 192 गोल दागे। उसके बाद 1968 में प्रथम श्रेणी हॉकी से उन्होंने संन्यास लिया। अब आपको ले चलते हैं उनके खेल जीवन की ओर। उनके खेल जीवन में उन्होंने कुल मिला के 1000 से भी ज़्यादा गोल दागे हैं। सेना में ब्राह्मण रेजिमेंट में होने के कारण, शुरुआती होने के कारण आगे चल के उनका और हौसला मिला है। उसके बाद वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 400 से अधिक गोल किए हैं। 1949 में प्रथम कीर्ति का हॉकी सेना में उन्होंने संन्यास लिया और सेना में उन्होंने सिपाही से लेके मेजर तक का सफर तय किया। अंत में उनकी जो मृत्यु हो गई वो 3 दिसंबर
1979 में मरे, उनको लीवर कैंसर हो गया था। अब जरा ध्यान बटाते हैं, उन्होंने 3 ओलंपिक खेले हैं और तीनों ओलंपिक जब उन्हें खेले उस समय भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया था, यानी कि भारतीय टीम स्वर्ण पदक विजेता टीम थी। सबसे पहला ये थी एम्स्टर्डम हॉकी। ये हॉकी थी 1928 में एम्स्टर्डम में। यहाँ भारतीय टीम पहली बार खेली थी, जबकि यहाँ शासन था अंग्रेजों का, लेकिन भारतीय नाम से टीम खेली थी। ये टीम ने हॉलैंड को अंतिम सामने में 3-1 से हराया, 3-0 से हराया। ये 3 में से 2 गोल दागे थे स्वयं ध्यानचंद जी ने, 3 में से 2 गोल उनके थे। उसके बाद लॉस एंजलिस में 1932 में उन्होंने दूसरी ओलंपिक स्पर्धाएं खेली। आपको बता दें कि इस ओलंपिक स्पर्धाओं में उन्होंने सेंटर फॉरवर्ड का स्थान लिया पहली बार, लेकिन कहीं भी कम नहीं हुए। सेंटर फॉरवर्ड के स्थान में खेलते खेलते उन्होंने भारत के लिए कई निर्णायक मैच भी जिता दिए हैं और अंत में अमेरिका को उन्होंने, उनकी टीम ने 24-1 से हराकर भारतीय टीम फिर एक बार विश्व विजेता बनी। खास तौर पे अगला जो ओलंपिक उनके लिए अहम था, महत्वपूर्ण था, वो ओलंपिक था बर्लिन का 1936 का ओलंपिक, क्योंकि यही ओलंपिक के दौरान उनका विवाह हो गया था और जब भी बाद में ओलंपिक खेलने गए। एक ओलंपिक की विशेषता है, यह ओलंपिक को उन्होंने कप्तान के तौर पे खेला। उनको भारतीय हॉकी महासंघ ने कप्तान के तौर पर नियुक्त किया था। यह हॉकी खेलते समय बहुत ऐसे मैचेस थे उन्हें हमको जिता के दे, लेकिन आपको बता दूं कि पहले के अभ्यास के मैच में जर्मनी ने भारत को हराया। भारत के लिए इतना बड़ा धक्का था जब भारतीय टीम के जो हमारे कोच थे, जबकि उनका नाम था पंकज गुप्ता सर, पंकज गुप्ता ने देखा बाकी मैच तो जीत गए, लेकिन फाइनल मैच के हमारे सामने फिर बार जर्मनी आ गई, अब क्या करना है। तो सर ने क्या कर दिया, पंकज गुप्ता सर ने सब खिलाड़ियों को अपने स्टाफ रूम में बुलाया, सबके सामने अपना तिरंगा फहराया और उसके हाथ पर हाथ रख के सबको कसम दिला दी। उनको लाज रखने के लिए बोला कि भाई आज का दिन खेलना है तो तिरंगे की लाज हमको रखनी है। और दूसरे दिन हमारे खिलाड़ी इतने जोश से खेले कि ये मैच उन्होंने 8-1 से जीता। ये मैच की विशेषता मैं आपको बता दूं कि ये मैच 14 अगस्त को होना था, लेकिन 14 अगस्त में काफ़ी बारिश होने के कारण, वर्षा के कारण वो मैच दूसरे दिन खेला गया, 15 अगस्त खेला गया, यानी कि 15 अगस्त 1936 को। और जब प्लेयरों को क्या पता था कि आगे कई साल के बाद हम 15 अगस्त को ही आज़ाद होने वाले हैं, स्वतंत्र होने वाले, लेकिन ये मैच एक कप्तान के तौर पे खास तौर पे उनके ध्यान में रहा है, ध्यानचंद जी के। अब आगे चलते हैं कि ध्यानचंद जी के खेलने की जो टीम थी वो क्या करते थे, एक बार उनका हॉकी स्टिक को गेंद लगने के बाद जब तक गोल नहीं होता था गेंद उससे छूटती नहीं। इस तो कई सारी बातें आ गई। आपको बता दें उनके समय के 2 जो बड़े जो लीडर थे, जो उनके बहुत कायल थे, वो उसमें से एक थे डॉन ब्रैडमन जो क्रिकेट के लिए मशहूर है, ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, और दूसरे है नाजी हुकुम शाह हिटलर। अब आपको बता दें कि पहले बार सर जब न्यूजीलैंड खेलने गए ध्यानचंद, तो उनका गेम ब्रैडमन ने देख लिया। उनकी ब्रैडमन की एक ही मुलाकात हो गई, लेकिन ब्रैडमन ने बोला इस तरह से गोल कर रहे जैसे कि कोई रन बना रहा है। उनको बहुत अचरज लगा और उन्होंने उनकी तारीफ की, उनको मिले या उनको शुभकामनाएं दी कि आगे आपका खेल और अच्छा लगे। और आप और बता दूं जब वो जर्मनी में खेले थे तब हिटलर उनके गेम के बहुत कायल हो गए थे। हिटलर ने जैसे ही देखा कि इनको स्टिक को लगने के बाद छुट्टी नहीं है, हिटलर ने गेम देखा, जैसे उनकी टीम हार गई फिर भी हिटलर खुश हो गए कि एक अच्छा गेम उनको देखने को मिला। और उसी समय उन्होंने ध्यानचंद जी को सीधा सीधा आमने सामने ऑफर दिया कि तुम क्या करते हो भारतीय फौज में। सर मैं तो सिपाही हूँ, चलो मेरे पास आइए, मैं आपको जनरल बना दूंगा, लेकिन हमारी जर्मनी की ओर से आप खेलिए। तब कभी निम्रता से देश प्रेमी आज़ाद सिंह ने कहा, ध्यानचंद जी ने कहा उनको कि क्षमा करें, मैं आपके ओर से खेल नहीं सकता, मैं हिंदुस्तानों से खेल खेलूंगा। आपको और बता दें कि जब वो जर्मनी में खेले गए तो कई लोगों को आशंका हुई कहीं की स्टिक में चुंबक तो नहीं होगा, मैग्नेट। उन्होंने क्या करा, उनका हॉस्टिक तोड़ के देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने गेम उसी तरह से खेला। आपको बता दें एक बार दौरा हमारा होता जापान का, और ध्यानचंद जी जापान में गए थे। जापान में जिस तरह से खेल रहे थे, ट्रिबलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा भाई ये हॉकी स्टिक, अब जापानी लोग काले जादू पे बहुत विश्वास करते हैं, उनको यही मालूम हो रहा था कि ये आदमी के स्टिक में कोई ना कोई जादू है। तो पूरे मैच के दौरान 3 से 4 बार उनको स्टिक बदल बदल के दी गई, लेकिन उन्होंने वही रफ्तार कायम की और वही गेंद बार बार गोल में डाल दिए। ये उनका नतीजा था। तो
तो आज भी इस जमाने में हम उनको क्या कहते हैं, द जगलर ऑफ हॉकी, यानी कि हॉकी का जादूगर। विश्व में एक ही हॉकी का जादूगर है। सम्मान ध्यानचंद जी को जो पहला सम्मान प्राप्त हुआ है वो पद्म भूषण का। 1956 में ध्यानचंद जी को भारत का पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा अर्जुन और द्रोणाचार्य 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी उनको प्रदान किए गए। अभी भी उनके लिए भारत रत्न की मांग हो रही है कि ध्यानचंद जी को भारत रत्न दिया जाए। देखते कहाँ तक होता है। पर्सनल मेरी भी इच्छा है, वैयक्तिक मेरा भी है, मत है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरी तरह से वो भारत रत्न के हकदार है। मित्रों, आपको बता दूं, आज का क्रीड़ा दिन हम जो मना रहे तो किस प्रकार से मनाया, तो हम हमारे जीवन में एक संकल्प करें कि हर दिन हमारे जीवन के हम एक दिन में कम से कम 2 घंटे तो कोई भी खेल खेले। आपको बता दूं कि खेल खेलने से मस्तिष्क और शारीरिक दोनों की क्षमता निश्चित बढ़ती है। पहला जमाना था कि खेल खेलना तो कुछ करना ऐसा गलत था, लेकिन गलत बात। मित्रों, आज भी आपको बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया में क्या होता है। इंडिया में कोई भी खेल शौक की तरह खेला, शौक के तौर पे खेला जाता है, लेकिन यूरोपियन कंट्री वैसा नहीं है। उनका व्यवसाय बोलकर प्रोफेशनल टीम पे खेला जाता है। जिस दिन हमारे प्लेयर को ऐसा पता चलेगा कि हमारे खेल से हमारे नौकरी मिल सकती है, हमको पैसा मिल सकता है, तो वो भी लोग खेलना चालू करते हैं। लेकिन इसके लिए सब हम पहले क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों को, हम सबको, कि ये खेल हर दिन हम कम से कम एक दिन में 2 घंटे तो खेल के लिए दें। अगर आप ऐसे करते हैं, देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए ये ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि होगी। उनका क्रीड़ा दिन के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। हम यही कामना करते हैं। यहाँ केंद्रीय विद्यालय में आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, आपने मुझे आश्वासित किया, मेरा लेक्चर आपने शांति से सुना, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आभारी रहता हूँ और यहीं विदा लेता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद देशमुख सर, आपके इस जानकारीपूर्ण भाषण के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। केंद्रीय विद्यालय की तरफ से हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके बाद हम सुनते हैं हमारे स्कूल की एक होनहार लड़की, हमारी दोस्त कोमल का भाषण। तो चलिए सुनते हैं कोमल आज के दिन हमें खेलों के बारे में, खेलों के महत्व के बारे में क्या बताने जा रही है। कोमल। प्रणाम, मेरा नाम कोमल संजय महावरकर है। मैं कक्षा 6ठी में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको कोविड-19 फिटनेस फीडबैक के बारे में बताने जा रही हूँ। इस समय हम कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से हम घर में ही हैं। तो फिर क्या हुआ, हम इस समय का सदुपयोग तो कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन कक्षा में शामिल होकर अपनी पढ़ाई जारी रखना, बड़ों के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाना, नई नई रसोई बनाना, नई नई वस्तुएं बनाना, और हम हमारे शौक पूरे कर रहे हैं, जैसे कि संगीत, नृत्य करना, हारमोनियम बजाना आदि। और आने वाले त्योहारों का भी आनंद ले रहे हैं, जैसे कि रक्षाबंधन में हम सब ने राखी घर में ही बनाई, और गणपति उत्सव में भी हम सब ने घर में ही शाड़ू मिट्टी का गणपति बनाया। इसके कारण हम हमारे पर्यावरण का सुरक्षा भी कर सकते हैं और अपनी अंदर की कला विकसित होकर बाहर आ रही है। और लॉकडाउन की वजह से हम मैदानी खेल नहीं खेल पा रहे हैं, पर हमें हमारे शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखना है, तो सुबह सुबह उठ के योगा करना चाहिए, और योगा के कारण हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। योगा में बहुत आसन और प्राणायाम रहते हैं, जैसे कि वृक्षासन से शारीरिक और मानसिक संतुलन अच्छा रहता है। ताड़ासन से हमारी ऊंचाई बढ़ती है। गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, पद्मासन, वज्रासन आदि आसन है। सूर्य नमस्कार से तो हमें बहुत फायदे होते हैं। प्राणायाम में हम भ्रामरी, कपालभाति और अनुलोम विलोम करते हैं। इसके कारण हमें हमारे फेफड़ों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और छात्रों को पढ़ाई में ध्यान लगता है और
बड़ों को भी काम आता है। और भस्त्रिका प्राणायाम से हम कोविड-19 से सुरक्षा पा सकते हैं। और हमें हमारे अध्यापकों ने कहा है कि सुबह सुबह उठ के दौड़ लगानी है। हमारे विद्यालय के बहुत से छात्रों और छात्राएं सुबह सुबह उठ के दौड़ लगा रहे हैं। छत पर, घर के बाहर, रोड पर, हमारे आसपास के गार्डन में, जहाँ चाहे वहाँ दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ के कारण हमारा वजन ठीक रहता है और हड्डियाँ मजबूत होती है और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू कोमल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। आपने जो कोविड-19 के दौर में हम घर पे बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, किस तरह से हमारे हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं, ये सारी बातें आपने हमारे दोस्त विद्यार्थी मित्रों को बड़े अच्छे से समझाया है। इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत खूब। इसके बाद चलिए आप सुनते हैं हमारे एक प्यारे से टीचर और हमारे डियर टीचर, सब बच्चों के फेवरेट टीचर मिस्टर गोवर्धन सर जी को। चलिए सुनते हैं क्या उनके विचार क्या है, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन या कौन सी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं और किस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात कर रहे हैं। सुनते हैं गोवर्धन सर जी को। नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदया श्री बाबूलाल जी, मेरे शिक्षक साथी जन एवं मेरे प्यारे विद्यार्थी, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज खेल दिवस के अवसर पर मैं आप सभी लोग से एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि उड़न परी के नाम से कौन मशहूर है? पीटी उषा, मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, पीवी सिंधु बैडमिंटन, साइना नेहवाल बैडमिंटन, साइना मिर्जा टेनिस, बबीता फोगट कुश्ती, माननीय श्री राजवर्धन सिंह राठौड़ शूटिंग। आप लोगों को पता है ये सभी लोग विश्व में क्यों मशहूर हैं? सिर्फ एक वजह से, अपने खेल की वजह से। क्योंकि इन्होंने अपने खेल के कार्य को इतना बेहतरीन रूप से निभाया है कि इन्हें अपना ही नहीं बल्कि भारत का नाम भी विश्व पटल पर सबसे उच्च स्थान पर रखा है। अगर इनमें भी हम सबसे महत्वपूर्ण अगर एक खिलाड़ी के विषय में बात करें तो वह है मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। यह हॉकी के सबसे पारंगत खिलाड़ी माने जाते थे। इन्होंने 3 बार लगातार ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीते। इसीलिए 2012 के अंदर भारत सरकार ने फैसला किया क्यों ना इनके जन्मदिन को खेल पर्व या खेल दिवस के रूप में मनाया जाए। इसलिए तब से निरंतर चलता आ रहा है। पूरा देश इस दिन को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है, खास करके खिलाड़ी। और केंद्रीय विद्यालय भी इस पर्व को बहुत ही उल्लास के साथ और जोश के साथ मनाता है और इस पर बहुत ही उच्च स्तर के कार्यक्रम का आयोजन करता है। परंतु वर्तमान में चल रही वैश्विक महामारी की परिस्थिति के चलते हम इन चीजों का आयोजन नहीं कर पा रहे। पर फिर भी हमने ये सोचा है क्यों ना डिजिटल माध्यम से ही हम इस खेल की भावनाओं को बच्चों के अंदर जागृत रखें, जगा के रखें। तो हमने ये फैसला लिया कि क्यों ना डिजिटल माध्यम का उपयोग करके बच्चों से जुड़ा जाए और खेल के विषय में बात या खेल के विषय में बच्चों को बताया जाए। खेल के विषय के अंदर अगर मेरे अनुभव से सोचा जाए तो मैं मानता हूं कि खेल व्यक्ति के भौतिक विकास यानी फिजिकल बॉडी के डेवलपमेंट में नहीं अपितु मानसिक विकास, और मैं तो ये कहता हूं कि सर्वांगीण विकास में खेल बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। और ऐसा बहुत से मनोचिकित्सकों ने अपने अध्ययन में पाया है कि जब हम खेल रहे होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर डोपामिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो कि हमारे मानसिक तनाव, टेंशन या डिप्रेशन को दूर करता है। तो मेरा ये कहना है कि खेल को हम जीवन का एक हिस्सा बना लें कि हर दिन हम हर काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपना डेली का काम भी कर रहे हैं, क्यों ना खेल को भी उसमें एक जीवन का हिस्सा बना लिया जाए। हर दिन एक समय निकाला जाए जिस दिन हम किसी एक खेल को लें और उसको हर दिन खेलें और उसमें हर दिन बेहतरीन अपने अभ्यास को करते जाएं, जिससे वह खेल
हमारी एक आदत सा बन जाए। हमारे पास एक ऐसा विषय होगा जिससे हम जाकर कभी भी अपनी कोई मानसिक तनाव और उसको दूर कर सकते हैं। आज हम जान रहे हैं कि लॉकडाउन के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते, बहुत सी परिस्थितियों को हम झेल रहे हैं। पर मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप अपने जीवन में किसी खेल को जोड़ लेते हैं तो आपको मानसिक तनाव से बहुत जल्दी मुक्ति मिल सकती है। तो अभी आप हम सब लॉकडाउन के अंदर या हमारे वैश्विक महामारी के चलते हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, इसलिए हम खेलने बहुत से लोग एक साथ मिलकर नहीं खेल पा रहे। पर मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि किसी एक खेल को जिसको आप लोग सुरक्षित होकर अपने घर के अंदर खेल सकें उसका उपयोग करें, और इस समय के अंदर आप उसका अभ्यास बहुत ही अच्छे रूप से कर सकें ताकि आप अपने जीवन के अंदर एक नए आयाम को जोड़ सकें। और खेल आपके जीवन के अंदर वह ऊर्जा और वह चेतना का प्रस्फुटन करेगा जो आपको और किसी आयाम से नहीं मिल सकता है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, बहुत बहुत अनुरोध है कि आप लोग खेल को अपने जीवन के अंदर एक हिस्सा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। धन्यवादम। और एक बार फिर से, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत चलिए हम भी आपको दो बातें बता देते हैं कि किस तरीके से हमारा केवी केंद्रीय विद्यालय संगठन और खेल इनका अनोखा नाता रहा है, अनोखा संबंध रहा है कि किस तरह से केवी खेलों को हमारे जीवन में बढ़ावा देती है और हर विद्यार्थी को खेलों में आगे बढ़ने के लिए किस तरह से प्रोत्साहन देती है। शुरू करते हैं हमारी क्लास से। क्या होता है जब हम, आपको पता ही है कि क्लास में मतलब हर रोज़ हमारा एक ना एक गेम्स पीरियड होता है जिसमें आपको अलग अलग तरह के गेम्स खेलने के लिए अवसर प्राप्त कराया जाता है ना। तो चांसेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप आइए, बाहर आइए, खेलिए, आपके मनपसंद खेल खेलिए। उसके लिए आपको डिफरेंट काइंड ऑफ जो टूल्स होते हैं खेलने के लिए, बॉल्स है या फिर बैट्स है या फिर और भी चीज़ें हैं जैसे रिंग है हमारे छोटे बच्चों के लिए। ये सारी चीज़ें जो है आपको खेलने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। और इसके ज़रिए क्या होता है कि आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश केंद्रीय विद्यालय करता है। यही नहीं कि आप आइए, क्लास में बैठिए, दिन भर बैठ के पढ़ते रहिए और पढ़ने के बाद घर पे जाइए, ये कोई बात नहीं है। तो केवी का जो खेल का कल्चर रहा है या स्पोर्ट का जो स्पिरिट रहा है, ये सारे देश में और दुनिया में विख्यात है। किस तरह से केवी आपको खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है और कैसे आपको फिट रखने की कोशिश करती है। इसके लिए हम अलग अलग प्रोग्राम भी चलाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है SBSP का एक प्रोग्राम है हमारा, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत। मतलब हमारे अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तो भारत भी स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ मतलब मजबूत रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आप एक्टिविटीज़ करते हो हर साल। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत के अंतर्गत आपका 2 बार मूल्यमापन भी होता है। मूल्यमापन मतलब इवैल्यूएशन भी होता है। इवैल्यूएशन मतलब आपकी टेस्ट भी ली जाती है ना, जैसे कि आपके हाइट ली जाती है, वेट लिया जाता है। अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो फिर आपके पेरेंट्स को सूचित किया जाता है कि इस तरह से आपका ख्याल रखना है। फिर कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि लॉन्ग जंप या फिर हाई जंप या फिर वो स्ट्रेचिंग होती है या फिर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो होती है ना, हमारी हाथ यहाँ से पैरों को लगाने हैं, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हमने की है। या फिर वो प्लेट टैपिंग है छोटे बच्चों के लिए, और बैलेंसिंग है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये आपको खेल के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब आपको तंदुरुस्त रखने के लिए, शारीरिक तौर पर बड़ा ही मजबूत रखने के लिए आपको की जाती हैं। ये सारी बातें आपको हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से कराई जाती है। और हर केंद्रीय विद्यालय इस एक्टिविटीज़ को बड़े ही धूमधाम से और अच्छे तरीके से आपसे करवाता है ना। तो ये रही SBSP की बात। दूसरी बात तो और भी हमें ऐसी बातें मिल सकती है कि जैसे कि हमारा CCA पीरियड है। अब CCA पीरियड में होता क्या है कि CCA पीरियड में जो एक्टिविटीज़ आप करते हो उसमें तो आपकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी हो जाती है, जैसे कि डांस है,
या फिर आप नाटक वगैरह करते हो तो उसमें भी एक फिज़िकल एक्टिविटी ही तो है, वो भी उसमें भी तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ आती है। जैसे कि आप तंदुरुस्त हो तो ही कुछ डांस वांस कर सकते हो, और उसी के साथ एस भी के साथ साथ इसमें जो फिज़िकल एक्टिविटीज़, ये तो बड़ा डांस मतलब एक बहुत ही बढ़िया एक व्यायाम समझा जाता है, एक एक्सरसाइज समझी जाती है। और दूसरी बात जो है अदर एक्टिविटीज़ जो आप करते हो, कुछ ड्राइंग बनाना होता है, कुछ कविता बोलना होता है, ये सारी आपको आपके मेंटल हेल्थ के बारे में आपको डेवलप करती है, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ को डेवलप करती है। अगर आप स्ट्रेस में हो तो वो आपको उस स्ट्रेस से बाहर निकालने की मदद करती है, निकालने में मदद करती है। तो खेलों के साथ साथ एक शारीरिक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ शारीरिक टेंशन मतलब शारीरिक स्ट्रेस जो है वो कम करने के साथ साथ आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी कम करने की कोशिश हमारे इन अलग अलग एक्टिविटीज़ में होता है। अभी ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसमें हमारा क्या चल रहा है अभी, इसमें हमारा ये लॉकडाउन के पीरियड में हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपको सुबह सुबह उठ के दौड़ना है, दौड़ के एक फ़ोटो खींचनी है, दौड़ना है या फिर चलना भी है, चल भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो, कहीं पे भी ग्राउंड में दौड़ सकते हो, कहीं पे रास्ता है छोटा सा वहाँ पे दौड़ सकते हो, चल सकते हो, या फिर टेरेस पे, अगर आप ग्राउंड नहीं है बाहर नहीं आ सकते तो टेरेस पे जाके आप वहाँ पे चल सकते हो, और एक चलते हुए फ़ोटो खींच के आपको हमको भेजिए। क्या नाम है इस प्रोग्राम का? फिट इंडिया फ्रीडम रन, है ना। तो ये आप कर रही हो और आशा है कि जो अभी नहीं कर रहे वो भी करेंगे ना। तो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो हमें फ़ोटो खींच के भेजते ही हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है इसके अंतर्गत आपको फिज़िकली स्ट्रांग बनाने की कोशिश केंद्रीय विद्यालय करता है, ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए मतलब अभी यहाँ पे हम ये प्रोग्राम जो है आज का ख़त्म कर देते हैं, और किसके साथ? राष्ट्रगान के साथ ख़त्म करते हैं, राष्ट्रगान के साथ समाप्त करते हैं। राष्ट्रगान लास्ट में होगा, राष्ट्रगान। तो आपको खड़ा रहना है राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान शुरू करेंगे, शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।